Hello students, I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to explain you your English book chapter number 2, that is Sandy Learns a Lesson. Okay students, so open your book and start with me. So students, page number 14, chapter number 2, Sandy Learns a Lesson. जो सैंडी है वो एक लेसन सीखता है. नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? यस और नो? अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसे कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं? तो स्पेंड मतलब उसे खर्च करना. आप कहाँ पर उसे खर्च करते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप उस मनी को खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं? यस. सो स्टूडेंट, यहाँ पर इस चैप्टर में एक बॉय है जिसका नाम है सैंडी. क्या नाम है? सैंडी. अब सैंडी की जो स्टोरी है वो हम रीड करते हैं और हम देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ थी जो उसे इस स्टोरी के थ्रू उसको क्या कौन सा लेसन सीखने को मिला. ठीक है. नाउ सैंडी लुक्ड अप विथ अ वरीड फ्रॉन. ही सर्च्ड हिज पॉकेट, pulled out a few coins and pushed them back. जो सैंडी है वो अपनी पॉकेट में देखता है और पैसे सर्च करता है. तब उसे कुछ कॉइन्स मिलते हैं और वो उसे वापस पुल करके मतलब पुश करता है, मतलब वापस उसे अंदर रख देता है. Within 2 weeks he had finished his pocket money yet again. सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसकी जितनी पॉकेट मनी उसको मिलती थी उसने फिर से पूरी की पूरी पॉकेट मनी सिर्फ 2 हफ्तों में ही खर्च कर दी थी. His father's warning filled his ears. This time you will not get additional money. और उसके फादर उसे वार्निंग दे देते हैं लास्ट टाइम की कि अब तुम्हें एक्स्ट्रा, एडिशनल मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ रहती है उसको हम बोलते हैं एडिशनल. तो आपको अब एडिशनल मनी नहीं मिलेगी, पॉकेट मनी. क्लियर? सैंडी वॉज नेवर हैप्पी विथ हिज मंथली अलाउंस. जो सैंडी था वो कभी भी हैप्पी नहीं होता था उसके मंथली अलाउंस. अलाउंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो उसको बतना पॉकेट मनी मिलती है उसी को यहाँ पर अलाउंस कहा है. ठीक है. तो जो उसको मंथली जितने भी पैसे देते थे पॉकेट मनी के उसके फादर, तो वो उससे कभी भी खुश नहीं होता था. हिज पेरेंट्स टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स एंड गेव हिम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 50 फॉर ईटिंग आउट, सैंडविचेस, आइसक्रीम एंड सोडा एट द स्कूल कैंटीन. और जो सैंडी था उसके जो पेरेंट्स थे वो उसका देख रेख बहुत अच्छे से करते थे और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी उसे 50 रुपये मंथली पॉकेट मनी पे करते थे, उसे देते थे. किस चीज़ के लिए? कि अगर कभी उसका मन हो कैंटीन में आइसक्रीम, सैंडविच और सोडा वगैरह खाने का तो वो वहाँ पर से सोडा पी ले, आइसक्रीम खा ले या फिर सैंडविच खा ले. इसलिए उसको वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देते थे पॉकेट मनी में, जबकि वो सारी उनकी ज़रूरतों को भी फुलफ़िल करते थे सैंडी की. बट सैंडी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर. पर हमेशा ही सैंडी जो था वो क्या बोलता था उसके पेरेंट्स से कि उसे और ज़्यादा पॉकेट मनी दी जाए, उसे और ज़्यादा पैसे दिए जाएँ मंथली. You don't give me enough money to spend. The major amount you gave me got over in just 17 days and believe me dad, I did not spend much. वो कहता है कि उसके फादर से वो कंप्लेन करते हुए कहता है कि पापा आप मुझे जितनी मनी देते हैं पॉकेट मनी वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है. आप मुझे जो अमाउंट देते हैं पॉकेट मनी का वो मेरे सिर्फ 17 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है. और वो बोलता है कि मुझ पे बिलीव करो. बिलीव मतलब विश्वास करो पापा, मैं ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करता हूँ, ज़्यादा खर्चा भी
नहीं करता हूँ, ऐसे कंप्लेन सैंडी टू हिज फादर, वो अपने फादर से ऐसे कंप्लेन करता है उसकी पॉकेट मनी को लेकर। बट सन वाई डू यू ईट आउट एवरी डे, उसके पापा बोलते हैं पर बेटा तुम रोज़ के रोज़ बाहर क्यों खाते हो, कोई भी चीज़ अगर जैसे उसको पॉकेट मनी दी तो उसे कभी कभी खर्च करना चाहिए जब ज़रूरत हो, पर वो क्या करता था, रोज़ ही बाहर का खाता था, जबकि उसकी मम्मा रोज़ उसे लंच बॉक्स देती थी। ट्राई रिलीजिंग द न्यूट्रियस लंच योर मदर पैक्ड फॉर यू अर्ज्ड सैंडीज फादर, उसके आर्ग्यूमेंट करते हुए उसके फादर उससे कहते हैं, जब वो कंप्लेन करता है और ज़्यादा पैसों के लिए, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें रोज़ ही बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला लंच देती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, साइंस में आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, क्या है न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी फूड में अवेलेबल होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी जो मदर थी वो कैसा खाना देती थी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा जब तुम्हें पूरे महीने अच्छे से आपको लंच बॉक्स देती है, फिर भी मैं आपको एडिशनल 50 रुपीज़ देता हूँ, तो आप बाहर क्यों खाते हैं जब आपके पास इतना अच्छा लंच रहता है। डोंट बी अ मिसर डैड, अ बर्गर कॉस्ट जस्ट ₹10, उसके फादर को बोलता है, मिसर मतलब यहाँ पर बोला है ऐसा पर्सन जो अपने पैसे को इजीली खर्च नहीं करता है, मतलब जिसे कंजूस बोलते हैं ना, वैसे ही। तो बोलता है कि पापा आप कंजूस मत बनिए, एक बर्गर की प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है आपको पता है, 10 रुपीज़। एंड व्हाट अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर द 10 रुपीज़ यू पॉकेट मनी इज़ ओवर बाय द 15th ऑफ एवरी मंथ एंड, और वो बोलने लग जाता है कंटिन्यू कि एक बर्गर का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, उसके अलावा अगर मैं सोडा पीता हूँ तो उसका एडिशनल 10 रुपीज़ लग जाता है, ऐसे करके जो मेरी पॉकेट मनी है वो 15 दिनों में ही हर महीने ख़त्म हो जाती है। और जो सैंडी रहता है इस तरीके से उसके फादर को आर्ग्यूमेंट करते हुए सैंडी लेफ्ट द रूम विथ अ सैड फेस, और सैंडी अपने रूम से चला जाता है। सैंडी लेफ्ट द रूम विथ अ सैड फेस, और सैंडी अपना फेस सैड करके, दुखी करके वहाँ से रूम से चला जाता है। सैंडीज फादर वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सन्स बिहेवियर, सैंडी के जो फादर रहते हैं वो सैंडी के इस बिहेवियर से एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, वो अपनी वाइफ की तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं, सुधा डिड आई से समथिंग रॉन्ग टू सैंडी, क्या मैंने कुछ रॉन्ग कहा है सैंडी को। वाई डिड ही बिहेव लाइक दैट, वो इस तरीके से बिहेव क्यों करता है और क्यों कर रहा था। सी हिज पॉकेट मनी इज़ इनफ, देखो उसकी पॉकेट मनी है वो क्या काफ़ी है। इट इज़ जस्ट दैट ही इज़ बीइंग केयरलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट। सो स्टूडेंट्स वो कहते हैं ये बहुत केयरलेस बिहेव करता है और वो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। तो वो अपनी ज़रूरत मतलब नेसेसरी के से ज़्यादा वो स्पेंड कर देता है मनी को। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, उसे अब वैल्यू जो है मनी की उसे वो चीज़ समझनी होगी। रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ये रिप्लाई करती है, सैंडी की मदर जो रहती है वो रिप्लाई करती है कि उसे अब जो मनी है उसकी वैल्यू समझनी होगी। सो सैंडीज मदर एंड फादर मेड अ प्लान फॉर हिम, सैंडी की मदर और फादर एक प्लान बनाते हैं सैंडी के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्लान सैंडी वॉज सपोज्ड टू वर्क फॉर द एक्स्ट्रा मनी ही डिमांडेड एवरी मंथ। सैंडी के जो तो मदर और फादर रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर वो डिमांड करता है अगर सैंडी एक्स्ट्रा मनी के लिए तो हम उसे कुछ काम करने के बदले ही एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करेंगे। सुधा एक्सप्लेन करते हुए कहती है, यू विल हैव टू हेल्प आउट इन डेली चोर्स in order to gain points and for every 10 points you will get 50
rupees besides you pocket money and you can do anything with your earns. उसकी मम्मी उसे एक्सप्लेन करती है कि देखो सैंडी, अगर तुम कोई काम करते हो और उस काम के जो डेली तुम काम करोगे उसके बिहाफ पर तुम्हें 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और उन 10 पॉइंट्स को हम 50 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 50 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और उस मनी से तुम जो चाहो वो परचेस कर सकते हो। अर्न जो तुम करोगे मनी, जो चीज़ तुम कमाओगे, जो पैसे, उसका तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारी अर्निंग का, ठीक है। एक्साइटेड विथ द आइडिया सैंडी क्विकली एक्सक्लेम्ड, दिस साउंड गुड, आई डोंट माइंड मॉम, टेल मी मोर। वो एक्साइटेड होकर, खुश होकर बोलता है सैंडी कि मम्मा ये बहुत अच्छा आइडिया है, और वो बोलता है कि मुझे ये अच्छा साउंड कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इस बारे में आप बताइए। One weekends you wash the car both inside and out and get 10 points which means 50 straight away, said his father. उसके फादर बोलते हैं कि हर वीकेंड्स पर तुम्हें मेरी कार वॉश करनी पड़ेगी, इनसाइड मतलब अंदर की साइड से, एंड आउट मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड से तुम्हें उसे वॉश करना होगा, जिसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इट मीन्स तुम्हें 50 रुपीज़ मिलेंगे, ऐसा उसके फादर कहते हैं। सैंडी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, आई डोंट माइंड एट ऑल। और सैंडी बोलता, कैलकुलेट करने लग जाता है कि अगर 50 रुपीज़ आएंगे तो वो क्या क्या परचेस कर सकता है। तो बोलता है मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले सकता हूँ, मैं बर्गर ले सकता हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज़ ले सकता हूँ। और इसको सोचकर वो बोलता है कि ओके डैड, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड एट ऑल। फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और हेल्पिंग आउट एट मॉम यू विल गेट 2 पॉइंट्स ईच, एंड वंस यू रीच द टोटल of the 10 points you will get again 50 rupees. वो बोलते हैं कि आप अगर रेगुलर डेली अपनी मम्मी के साथ मतलब प्लांट्स को वाटर देंगे और मम्मी की हेल्प करेंगे बाहर के काम में, तो आपको हर एक काम का 2 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। और जब वो आपके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे तब आपको उसके बिहाफ पर 50 रुपीज़ फिर से मिलेंगे। इन शॉर्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ दिस मंथ यू विल हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ। और बोलते हैं कि इन शॉर्ट में कहा जाए तो तुम्हारा जो मंथ है तुम वही अर्न करोगे, जो तुम्हें वही पॉकेट मनी और वही अमाउंट मिलेगा जो तुम खुद अर्न करोगे, जो तुम खुद कमाओगे। डू यू थिंक यू कैन डू इट, आस्क हिज मदर। वो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम ये काम कर सकते हो। तो ऐसा वो किससे पूछती है, सैंडी से पूछती है। ग्रेट आइडिया मॉम, व्हेन डू वी सेट द बॉल रोलिंग। और वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है मॉम, हम कब से ये सारी चीज़ करना स्टार्ट करेंगे। यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो सीन्स इट इज़ संडे, सैड सैंडीज फादर। सैंडी के फादर बोलते हैं कि तुम कल से ही ये काम करना स्टार्ट कर देना। संडे मॉर्निंग सैंडी वॉज अप एंड अबाउट 1 hour ऑफ क्लीनिंग earned him 50 रुपीज़, नॉट बैड एट ऑल। संडे मॉर्निंग के दिन सैंडी उठकर 1 घंटे तक जो क्लीनिंग का काम रहता है उसे करता है और उसे 50 रुपीज़ मिलते हैं। बट ही वॉज टायर्ड, पर वो थक जाता है। ही स्लेप्ट आफ्टर लंच एंड वॉक अप टू फिनिश हिज होमवर्क जस्ट इन टाइम। और वो सो जाता है लंच के बाद और फिर तभी उठता है जब उसे याद आता है कि होमवर्क पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग काम को, होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए उठ जाता है। द वीकेंड पास्ड क्विकली। और जो वीकेंड वाला मतलब छुट्टी का जो दिन था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मंडे मॉर्निंग ही वॉक अप टू वाटर द प्लांट्स
गॉट ड्रेस्ड एंड रश्ड टू स्कूल। वो क्या करता है, उठने के बाद सबसे पहले वाटर्स, जो मतलब प्लांट्स रहते हैं उनको वाटर देने का काम करता है, ड्रेस वगैरह पहनता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। ड्यूरिंग लंच टाइम ही हैड अ बर्गर एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। गॉश, ही वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25। और उसे लंच में क्या उसके पास होता है, एक बर्गर होता है और एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, और वो बोलता है कि अब उसके पास सिर्फ 25 रुपये बचे हैं। सो स्टूडेंट्स, उसको लंच में सॉफ्ट ड्रिंक और क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, ठीक है, और उसके पास फिर कितने पैसे बच जाते हैं, 25 रुपीज़। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक he could only buy little things to cheer himself every day and settle down with mama's tiffin। और बाकी के दिनों में वो क्या करता है, पूरे वीक में अपने जो पैसे रहते हैं वो छोटी छोटी लिटिल थिंग्स के लिए खर्च करता है, और बाकी चीज़ें सेटल डाउन मतलब वो मम्मी के टिफ़िन से ही बाकी चीज़ें करने की कोशिश करता है। सेटल डाउन मतलब उससे ही करने की कोशिश करता है कि टिफ़िन से ही काम चल जाता है, तो उससे ही काम चल जाने की वो कोशिश करता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट बट ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। ये डिफ़िकल्ट था पर उसे अपने आप को साबित करना था। बाय फ्राइडे ही कुड जस्ट मैनेज 15 पॉइंट्स मीनिंग 75। फ्राइडे तक उसके पास कितने पॉइंट्स हो गए थे स्टूडेंट्स, 15 पॉइंट्स हो गए थे, और उसका मीनिंग क्या है, 75 रुपीज़, क्योंकि 10 पॉइंट्स पे उसको कितने मिल रहे थे, 50 रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर 15 है, तो अगर 5 पॉइंट अगर वो अर्न करता है तो उसको 25 रुपीज़ मिलते हैं, तो उसको 15 पॉइंट से कितने मिले, फ्राइडे तक उसके पास 75 रुपीज़ हो गए थे। Saturday morning he groaned when he saw the car. It required washing. सैटरडे मॉर्निंग के दिन उसे याद आता है कि जो उसे कार दिखती है और उसको लगता है कि अब इस कार को वॉश करने की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत है। आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी। थैंक यू।